scene is एक scene सी जिथे पापा ने मैनू बहुत डांटना सी ते मम्मा भी सैट दे ऊपर सी ते ते पापा ने डांटिया ते मम्मा दा रोन लग गए। मम्मा कहंदे इदां कदी नहीं डांटिया तुसी ते वो टफ सीन सी लगदा ज्यादा पापा ने टफ सी मैं बस फोन ही देख रहा सी पर yeah I think that was a tough scene। हुई है। मैंने बोला कि डबी हुई है बट डब के लिए भी क्या है कि प्रोनाउंसिएशन तो फिर भी जो एक्ट कर रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत राइट चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो फील नहीं आता। जो डब भी हम करते हैं, कई एक आध फिल्म में हमारे साथ हुआ था कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके डायलॉग बोल दिए, बट वो जब डब करवा रहे थे तो डब में भी वो फिर हमें वैसे ही एक्सेंट पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो अगर नहीं पकड़ते थे तो वो लिप मूवमेंट के हिसाब से डबिंग आउट जा रही थी, तो वो फील नहीं आता था। क्योंकि डबिंग हम क्यों करवा लेते हैं मैं आपको बताऊं। एक तो आज की डेट में जो डब करते हैं वो डबर बहुत ज़्यादा 90% मैच कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या होता है कि कई बार जब हम सेम बंदे की लैंग्वेज रखते हैं ना, तो उनका अगर वो पंजाबी एक्सेंट पकड़ के भी आते हैं ना, तो जो टिपिकल देसी पंजाबी है, देसी पंजाबी है, उनको इम्पैक्ट नहीं आता। मैंने एक फिल्म करी थी, हाँ, पाजी प्रॉब्लम, वो अक्षय बाजी ने प्रोड्यूस करी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें अक्षय बाजी ने रोल भी किया था, उसमें 3-4 सीन्स थे अक्षय बाजी के भी, तो अक्षय बाजी ने खुद ही डब किया था। अब वो पंजाबी बोलते हैं, ठीक पंजाबी बोलते हैं, बट वो बॉम्बे रहते हैं, मतलब दिल्ली बॉम्बे, तो वो थोड़ी सॉफ्ट पंजाबी बोलते हैं। अब मेरा क्या है कि हम कैरी ऑन जट्टा वाले हैं तो हम बहुत ही हार्डकोर है ना। तो मतलब मुझे याद है कि मैंने जब अक्षय बाजी के साथ सीन शुरू किया, क्या है मैंने क्या बाबा जी कहते ये कौन सी पंजाबी बोल रहा है तू। मैं कहा भाई स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि हम कैरी ऑन जट्टा का जो पैटर्न है वो तेज है बहुत, है ना। तो वो पाजी की प्रॉब्लम समीप कांग जी की फिल्म थी, वो उसी पैटर्न पे थी। तो मैं कहा भाई ऐसे, तो वो सीन इतने अच्छे थे। जब वो सीन सिनेमा में आए ना जनरली, तो वो सिनेमा में सीन का उतना इम्पैक्ट नहीं आया। उसका रीज़न क्या था कि अक्षय पाजी ने हमें कैच करके तो बोला, बट हमारा वोकल बहुत रॉ एंड वैसा है, तो उनका बट अगर मैं अभी हिंदी में अक्षय पाजी के साथ वो चीज़ करूँगा ना, तो मैं अक्षय पाजी को मैच नहीं कर पाऊंगा जल्दी, है ना। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या मुझे टाइम मिले या कुछ है, तो वो पाजी ने एक ही दिन में फटाफट किए थे, तो वो चीज़ का फर्क रहता है मुझे लगता है। तो इसलिए मुझे होता है कि जो ऑडियंस हार्डकोर फिल्म की है उसको 100% मिलना चाहिए। आप नहीं सकते, कुछ करते हैं तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं, या उनके स्कूल टीचर को बताते हैं, स्कूल टीचर वाले वो चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन वालों को बताते हैं। तो सम टाइम कई बार जो पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा सख्त होते हैं उनके बच्चे को उठा के भी ले जाते हैं वो। तो ये उस माहौल पे बनाई हुई कहानी है कि वहाँ के पेरेंट्स और यहाँ के पेरेंट्स में क्या फ़र्क है। क्या जो हम अपने बच्चों को जैसे पालते हैं, जैसे हम उनको डांटते हैं, क्या वो तरीका ठीक है या वो तरीका ठीक है। हमेशा ही कोई भी पेरेंट्स है, कोई भी माँ बाप है, अपने बच्चे के लिए जो भी वो करते हैं वो सही करते हैं, बट हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है। सो हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश की है, बच्चों का भी और बड़ों का भी। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू है जो एंड में जाके मर्ज हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद कई पेरेंट्स जिनको लगता है कि यार उनका बेटा ठीक नहीं है, उनकी बात नहीं मानता है, या कई बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स ठीक नहीं है, दे आर नॉट डूइंग गुड फॉर अस, तो वो जो एक डिस्टेंस है, वो जो एक गैप है, वो ख़त्म हो जाएगा और सब नज़दीक आएंगे एक दूसरे के। ये सोच के हमने ये फिल्म बनाई है। नॉर्मली बनती है, ज़्यादा फिल्में हम कॉमेडी बनाते हैं, तो कॉमेडी का बिजनेस ज़्यादा है। ऐसे नहीं है, ऐसे सोशल भी बनाते हैं, एक्शन भी बनाते हैं, बट वो कम बनती थी। मुझे था कि यार एक आध कोई कॉमेडी जैसे लोग ज़्यादा लाइक करते हैं कि कॉमेडी में जैसे कोई सोशल कॉमेडी मिल जाए, जैसे 3 इडियट है एग्जाम्पल में। तो अब 3 इडियट में हम बहुत हंसे और उसमें बहुत से अच्छे मैसेज छिपे हुए थे उस फिल्म में, है ना। तो मुझे था कि यार काश कोई वैसा सिनेमा, कोई वैसा अगर सब्जेक्ट मिल जाए। तो लकीली ये एक सब्जेक्ट जो हमारे राइटर हैं नरेश कतूरिया जी, उन्होंने एक सब्जेक्ट क्रैक किया था, तो डायरेक्ट हमारे जो छाबड़ा साहब हैं उनको सुनाया और वो मेरे पास लेके आए। एक्चुअली वो फिल्म लेके ही मेरे पास ऐसे आए थे कि आपके लिए और चंदा के लिए हमने एक फिल्म लिखी है, तो ये एक फिल्म है, ये सब्जेक्ट है। तो मुझे सुनने के बाद लगा कि यार ये बहुत ही राइट सब्जेक्ट है, इस पर फिल्म बनानी चाहिए। जबकि ये इसकी स्टडी चलती है, ये गेम खेलता है बास्केटबॉल, तो इसको हमेशा ये होता है कि मैंने
अगर इससे पूछो तो ये कहता है कि गेम और फिल्मों से कुछ चूज़ करना पड़े तो मैं गेम को चूज़ करूँगा। तो बट ये ही लव टू डू एक्टिंग। तो मुझे था कि मैंने सुना है बट 1 साल हमें वेट करनी पड़ी इसके चक्कर में, क्योंकि इसके गेम्स का कुछ चल रहा था। तो पहली छुट्टियां 2 थी जो उसमें ब्लॉक थी, तो फिर नेक्स्ट ईयर की जो छुट्टियां थी उसमें जाके वो फिल्म शूट कर पाए हम। बट फाइनली फिल्म आ रही है एंड सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और फिल्म बनी बहुत अच्छी है, जो मुझे लगता है कि मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म में होने वाली फिल्म है ये। छिंदा नो पापा। तो छिंदा इस फिल्म में भी मेरा बेटा है और वैसे भी मेरा बेटा है। तो छिंदे की ये 4th फिल्म है, 4थी फिल्म है। तो पहली फिल्म में छोटा रोल था इसका, अरदास करा। उसके बाद इसने फिल्म करी थी हौसला रख, इसकी और दिलजीत वाली फिल्म थी वो। तो आफ्टर दैट कैरी ऑन जटा 3 करी थी एंड अभी ये 4थी फिल्म है छिंदा छिंदा रो पापा। सो ये एक सोशल कॉमेडी है। अक्सर तौर पे हम मेरा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा चाहता है कि मैं अपने बच्चे को मारूं। जब मैंने पहले भी बोला कि बच्चे को पेरेंट्स क्यों मारते हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि यार बच्चे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, वो फटाफट अपना उनका अग्रेशन या उनका गुस्सा बढ़ जाता है, तो इसके चक्कर में मारते हैं। और दूसरा क्या है, जो थप्पड़ वाला फॉर्मेट है ना, उसमें टाइम नहीं लगता। आपने बच्चे ने एक गिलास तोड़ा, आपने उसको थप्पड़ मारा, बच्चा एक सम से डर गया, 30 सेकंड में कहानी खत्म। अगर आप बच्चे को समझाने लगोगे कि बेटा ये गिलास नहीं तोड़ना था, वो बोलेगा क्यों बेटा, ये बहुत महंगा था, इतने पैसे लगे थे, पापा कल मम्मा ने भी तो तोड़ दिया था। अब उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, आपके भी 25, उसमें टाइम जाएगा। आज की डेट में किसी के पास टाइम तो है नहीं, क्योंकि आपने भी बैठ के वो फोन पे रीलें वीलें देखनी होती है, तो पेरेंट्स आर बिजी। सो उसके लिए हमें थप्पड़ वाला रास्ता है जो इजी लगता है, जो कि टेक्निकली मुझे लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि गलत है। बट हमने फिल्म में सब चीजें दिखाई हैं। फिल्म में हमने ये नहीं दिखाया कि जो पेरेंट्स आपको मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि वही गलत है। हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि अगर आज की डेट में बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं तो वो ना हो, वो एक दूसरे के पास है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो दिखाया। पता कुटदे नहीं अच्छा मम्मा भी नहीं। सो कल्चर का मेरा आई ओनली बीन एक्सपोज्ड टू वन कल्चर, जितना प्यार ਨਾਲ समझाया मैंने। सो मेरा ज़्यादा ओपिनियन नहीं है, बट मुझे लगता है प्यार ਨਾਲ समझाना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको बताऊं, क्योंकि मैं हिना जी को पहले कभी मिला नहीं था। तो जब हम कास्ट कर रहे थे तो हमारे मन में था कि क्योंकि ये कहानी, जैसे मैंने बताया कि हमारा 12 साल का बच्चा है, तो कई लड़कियों को ये भी होता है कि यार मैंने माँ का रोल नहीं करना, मैंने अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमें था कि यार कोई नया चेहरा ढूंढना है इस फिल्म के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं, मैं सरगुन जी के साथ, सोनम के साथ, मैं जितनी पंजाबी एक्ट्रेस हैं सबके साथ मैं रेगुलर फिल्में करता हूँ। तो मुझे था कि यार कोई नया चेहरा लेके आते हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने रिकमेंड किया है ना जी को, तो हमें सबको लगा कि ठीक है। मैंने कहा कि आप कहानी सुनाइए इनको, तो कहानी सुनाई, उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे याद है कि जिस दिन पहले दिन ही हम सीन कर रहे थे, कुछ इम्पॉर्टेंट सीन था और बड़ा सीन था, तो जिसमें काफ़ी पंजाबी की लाइनें थी, है ना। तो मैं जब आया सेट पे तो मैं मिला, तो फर्स्ट टाइम मिला जी को, तो हेलो है हुई एंड कहते कि करें सीन का, वो कहते कि हाँ सर ये है ये है ये है। तो हमने एक छोटी सी ऐसे रिहर्सल की, तो उन्होंने भी रिहर्सल की तरह ही किया, मैंने भी रिहर्सल की तरह किया। और जब टेक आया तो एक्चुअली वो सीन हिना जी का ही था बेसिकली। तो उसमें 7-8 लाइनें प्रॉपर एग्रेशन में, इमोशन में थी। तो उन्होंने इतनी अच्छी पंजाबी में ऐसे बोला, मैं शॉक हो गया। मैं इतनी बढ़िया पंजाबी किमें होती है ना, है ना। मैंने पूछा उसके बाद इमीडिएटली, एंड शी सेड कि मैंने सर को बोल दिया था कि मुझे सीन्स दे दिए। तो कहती फिर मैंने इनको बोला था कि मुझे बोल के भेज दीजिए। तो कहती मैंने वो याद करके प्रॉपर किया। तो उनकी खासियत क्या थी, मैंने कई लड़कियों के साथ ऐसे काम किया है जिनको ये बहुत, मतलब इतनी रिहर्सल करती हैं अपने सीन के लिए, इतना टाइम यूटिलाइज करती है कि यार कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि अगर आप उनकी डबिंग नहीं भी करवाते, किसी और की करवाते हो, फिर भी अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो ना वो लिप मूवमेंट राइट नहीं आता। वो हम कह देते हैं कि यार ऐसे ही हो जाएगा, कि बाद में कोई भी कर देगा, नहीं ऐसे नहीं होता। तो वो इमोशन पकड़ना, वो फील पकड़ना, कई बार सामने वाले का ही इम्पैक्ट नहीं बनता कि यार वो लैंग्वेज उल्ट पुल्ट हो जाती है। तो वो बहुत सही बोला उन्होंने। और मुझे लगता है कि जो उनको प्यार करते हैं, उनके फैंस हैं, उनको ये फिल्म देख के कि वो एक अच्छे सिनेमे का पार्ट बनी है और अच्छी फिल्म है और उनका अच्छा रोल है। तो डिफरेंस दिखा कुछ? बहुत मज़ा आया। पहला भी सही छोटा जिहा काम किया सी अरदास च,
ਇਕੱਠੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ अच्छी इन्वायरमेंट थी सो बहुत मजा आया। गिपी सर आपसे सवाल था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि देखो कोई भी पेरेंट्स ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोग यहाँ पे इतने बैठे हो तो मुझे आई एम डैम श्योर कोई माने या ना माने बहुत से लोगों ने बचपन में बहुत मार खाई होगी अपने माँ बाप से। अब अगर आप सोचो तो उन्होंने जो आपको खाई है ना तो एक्चुअली तो आपके पेरेंट्स जब आपको मारते थे वो आपका तो भला ही सोचते थे ना, वो चाहते थे कि यार ये बच्चा गलत ना हो जाए, ये बच्चा ये ना करे, ये बच्चा वो ना करे, मतलब पेरेंट्स वही सोचते हैं। तो इस फिल्म में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है क्योंकि नॉर्मली क्या है कि इस फिल्म में जैसे एक मेरा छोटा सा एंगल है कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे एक बार मारते हैं, तो मारने के बाद मैं उनके स्कूटर की लाइट तोड़ देता हूँ, तो उसके चक्कर में वो मुझे मारते हैं। तो वो इसको बता रहे हैं, कहते जब मैंने तेरे बाप को मारा ना, कहते उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने बैठ के सोचा कि क्या स्कूटर की लाइट इंपॉर्टेंट थी या मेरा बच्चा जिसको मैंने मारा। तो वो कहता है कि शायद मैं उसको प्यार से समझाता तो शायद वो तब भी समझ जाता, लेकिन मैंने इंस्टेंट रिएक्ट किया, उसको मार दिया। कहता वो ये कहता है कि फिर आपने सॉरी बोली, कहता नहीं, कहता मैंने सॉरी नहीं बोली, कहता फिर मैं ना उसके लिए एक साइकिल लेके आया तो जिससे वो खुश हो गया। सो अक्सर तौर पे हमारे बचपन में ऐसे होता था, कई बार हमें बहुत पीट देते थे, बाद में कुछ ना कोई चीज़ मिल जाती थी, कुछ ऐसे होता था, ये नॉर्मल बातें हैं घर की। बट घर की छोटी छोटी बातों में भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि धीरे धीरे जब बाप बेटे बड़े होते हैं, अक्सर तौर पे हम देखते हैं कि जब बेटा 18-20 साल का हो जाता है तो वो अपने बाप को हक करनी कम कर देता है। जब भी गलती बाप बेटे की, बहुत सी चीज़ें ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी में जो होती हैं वो सब एलिमेंट्स हमने इसमें दिखाए हैं। बट इट्स अ जैसे मैंने बताया कि सोशल कॉमेडी है, हमने हंसाया भी बहुत है इस फिल्म में, इट्स हंसाने वाली फिल्म है, आपको खूब हंसाएगी। बट साथ में ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने शुरू से लेकर एंड तक टच किए हैं कि कहानी क्या है जिसमें इमोशन भी है, आपको अच्छी लगेगी।